दोस्तों, मेरा नाम है लियो मशर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट लवर एडी शो को। कैसे देखना बनता है दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप ग्रीन न्यूज का सेगमेंट है, आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर अपडेट आ रही है। क्या अपडेट है जी चैंपियन ट्रॉफी 2025, क्या हो सकती है T20 फॉर्मेट में, सवाल से बात करेंगे विवन रिचर्ड के हवाले से, क्या पाकिस्तान के वो बन सकते हैं मेंटोर, ये क्या अपडेट है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे जी अफगानिस्तान के कोच को लेकर, क्या अपडेट आ रही है, कौन होने जा रहा है कोच, उस पर बात करेंगे। और बटलर, कुछ अच्छी खबर है जी कि बटलर कुछ मैचेस पाकिस्तान के अगेंस्ट मिस कर सकते हैं, वो क्या कहानी आ रही है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही पहले ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नमून खबर के साथ। उससे पहले आप तमाम लोगों के साथ जो एक बहुत बड़ी खुशखबरी शेयर कर देते हैं, और वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस प्लेटफॉर्म को आईसीसी ने जो रिस्पेक्ट दी है और आईसीसी ने हमें जो वर्ल्ड कप की इन्विटेशन है वो दे दी है, जिसका ये मतलब है कि अब हम आपको इंशाल्लाह न्यूयॉर्क से और जहां जहां मैचेस होंगे वेन्यूज से आपको हम कवर करते हुए नजर आएंगे इस वर्ल्ड कप को। जी देखिए, बिल्कुल इंशाल्लाह आपको पता है हमारा आपसे वादा रहता है कि जब भी कोई बड़े इवेंट्स रहते हैं तो हम ग्राउंड से आपको एक्सक्लूसिव कवरेज देते हैं, और इस बार भी जो यूएसए और वेस्ट इंडीज कैरेबियन में वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, इंशाल्लाह इसकी एक्सक्लूसिव कवरेज आपको पूरे वर्ल्ड कप में। पहले आपको बताया कि पाकिस्तान यूएसए का मैच है, फिर उसके बाद डल्लास के बाद पाकिस्तान न्यूयॉर्क चली जाएगी, जहां पे सबसे बड़ा मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया है, वो भी आपको इंशाल्लाह ग्राउंड से लाइव कवरेज देंगे। और उसके बाद फिर पाकिस्तान जब नेक्स्ट राउंड में इंशाल्लाह आगे वेस्ट इंडीज जाएगा, पहले एंटीगा में पाकिस्तान ने खेलना है, फिर बारबेडॉस में खेलना है, फिर उसके बाद ग्रैंड फिनाले भी बारबेडॉस के पास है। तो सारी की सारी इंशाल्लाह इस T20 बिल्कुल इंशाल्लाह इस T20 वर्ल्ड कप 2024 की एक्सक्लूसिव कवरेज जो है वो आपको हमारे ही शो में मिलेगी। इसलिए कहते हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर लिया करें। हो जाए जो न्यूयॉर्क से जिनका ताल्लुक है, जो बड़ी दावतें भेज रहे थे, बड़ा होस्ट करने के लिए कह रहे थे आइए आइए आइए, तो अब आ रहे हैं इंशाल्लाह। फिर बिल्कुल जी इंशाल्लाह आ रहे हैं, तो फिर आप सब लोगों से मुलाकात करेंगे। आप सब लोग बहुत प्यार देते हैं, यूएसए से बहुत ज्यादा लोग जो प्यार देते हैं, तो इंशाल्लाह सबसे मुलाकात करेंगे। खैर जी, नंबर 1 जो अपडेट आ रही है हमारे पास, वो अपडेट आ रही है चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर, और अपडेट ये आ रही है जी कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो है वो T20 के फॉर्मेट के ऊपर जो है वो खेली जाएगी, और अब उसको जो है वो T20 फॉर्मेट में हो सकता है कन्वर्ट कर दिया जाए। हुआ यह है कि एक मीटिंग हुई है ब्रॉडकास्टर के दरमियान। आपको पता है कि ब्रॉडकास्टर उन्होंने काफी कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए आईसीसी से रिलेटेड, जितने उनके इवेंट आ रहे हैं, तो उसमें उनका यह मानना है कि जो ओडीआई का फॉर्मेट है, एडवर्टाइजिंग के हवाले से उसको उस तरह से महंगे एड नहीं मिल पा रहे हैं एज कंपेयर जो T20 के। तो ये चाहता है एडवर्टाइजर के जो इस बार ये चैंपियन ट्रॉफी 2025 है, इसको जो है T20 फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाए। ना सिर्फ T20 फॉर्मेट में होगी, बल्कि अपडेट ये भी आ रही है कि जो इंडिया के मैचेस हैं उसको हो सकता है कि यूएई जो है शिफ्ट कर दिया जाए और हाइब्रिड मॉडल को जो है वो अपना लिया जाए इसको लेकर। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है बड़ी जबरदस्त कोशिशें कर रहा है, और पूरी अपनी उनकी एक कोशिश है, जिसमें चेयरमैन मोहसिन नकवी का भी कहना है कि यार ये जो चैंपियन ट्रॉफी है इसको हम जो है पाकिस्तान के अंदर करवाएंगे, और इंडिया से भी काफी आवाजें उठ रही हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया को इस चैंपियन ट्रॉफी को खेलने के लिए पाकिस्तान आना चाहिए, एक वेन्यू उनको देंगे लाहौर, वहां पर खेलना चाहिए। लेकिन अभी कुछ रिपोर्ट्स ऐसे ही आ रही है। देखो, अगर आपने परसों वाला शो देखा हमारा, जिसमें मैं एक बात कर रहा था कि आईसीसी ने यह बोला है कि हाइब्रिड मॉडल बहुत मुश्किल हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी को अगर आप ओडीआई में शिफ्ट करते हो, मतलब ओडीआई ही होती है चैंपियंस ट्रॉफी, तो हाइब्रिड मॉडल तो पॉसिबल नहीं है कि आप यूएई में भी खिलाओ फिर पाकिस्तान में भी खिलाओ। 2 ग्रुप्स होते हैं, 4 टीमें होती हैं, बहुत हैक्टिक रूटीन बन जाएगी जो टीम्स होंगी, और फिर 50 ओवर वाले मैच खेलने, यानी कि 100 ओवर दिन में करवाना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है, वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। आईसीसी ने इंडिया से रिक्वेस्ट की थी कि आप इसके ऊपर नजरसानी करो। अभी जो अपडेट है, पिछले 3 हफ्ते पहले दुबई में आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है, वहां पर डिस्ने जो स्टार स्पोर्ट्स है, जो आईसीसी का ब्रॉडकास्टर है, उसके साथ उसके जो मेन आप कह लो कि जो प्रोडक्शन है और मार्केटिंग डायरेक्टर हैं, जो एमडी वगैरह हैं, उनकी एक बड़ी बैठक बैठी थी, बड़ी मीटिंग हुई थी, जिसमें बड़ी डिटेल में बात की गई कि वर्ल्ड कप के चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है, उसको क्या आया अगर इंडिया नहीं मानता, अगर इंडिया प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि भाई पाकिस्तान नहीं आना, तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी को T20 फॉर्मेट में तब्दील किया जा सकता है। इस पर जो डिस्ने वाले हैं, स्टार स्पोर्ट्स वाले हैं, उन्होंने अपने स्टैट्स शेयर किए। उन्होंने स्टैट्स में बताया कि 2019 के वर्ल्ड कप के बाद जो ओडीआई फॉर्मेट है उसमें 20% कमी आई है देखने में, ओडीआई देखने में 2019 के बाद से। जब भी टीवी पर ओडीआई मैच चल रहा होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो स्टार स्पोर्ट्स के पास स्टैट्स से, उन्होंने कहा 20% डिक्लाइन आया, जबकि उन्होंने बताया कि 40 to 50% जो T20 फॉर्मेट है उसमें इंक्रीमेंट आया। लेकिन हमने तो थोड़ा सा डिफरेंट ही देखा है। जैसे हमने देखा कि ठीक है ओडीआई जो सीरीज हो रही होती है शायद वो थोड़ी सी बोर जरूर होती है, लेकिन जब इवेंट होता है आईसीसी का
तो एक अलग सिनेरियो होता है। लाइक जैसे आपका 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, इतनी शानदार व्यूअरशिप थी, मैं कहता हूं कि आप कह लेंगे फट फट की व्यूअरशिप जो उसमें आ अब रही थी। इसमें बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो डिस्ने के जो एमडी है उन्होंने एक और चीज यहां पे शेयर की। उन्होंने ये कहा कि जो ओडीआई फॉर्मेट होता है, उन्होंने कहा कि जो हम लोग हैं, मतलब जो स्टार स्पोर्ट्स वाले हैं या जो भी कोई प्रोडक्शन को टीवी वाले हैं जो मैच को टेलीवाइज करते हैं, उन्होंने कहा कि हमें ज्यादा सूट करता है ओडीआई फॉर्मेट। उसकी उन्होंने वजह ये बताई कि टाइम लंबा होता है, यानी कि 8 घंटे का मैच होता है, 7 घंटे होता है, चलो आधा घंटा पहले आधा घंटा बाद भी देख लो, तकरीबन 8 साढ़े 8 घंटे का टाइम होता है। वो कहते हैं कि जो टाइम फ्रेम है हमारे पास इश्तेहार चलाने की वो ज्यादा होती है एज कंपेरिजन। उन्होंने कहा कि T20 फॉर्मेट जो 3.5 घंटे का होता है, वो टाइम फ्रेम हमारे पास कम होती है, ऑलमोस्ट आधे से भी कम होती है, आधे से भी कम टाइम होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो रेट का फर्क होता है, जो इश्तेहार हमें T20 में 10 सेकंड का इश्तेहार होता है और जो ओडीआई फॉर्मेट में इश्तेहार मिलता है, उन्होंने कहा कि उसमें 3 गुना का फर्क होता है। मतलब वो कह रहे हैं कि T20 में फॉर एग्जाम्पल एक इश्तेहार जो है वो 30 लाख का इश्तेहार चलेगा T20 फॉर्मेट में, लेकिन वही जब आपका ओडीआई होता है तो 5 लाख 10 लाख का भी इश्तेहार चलता है। लेकिन देखो एडवर्टाइजिंग तो ठीक है, लेकिन अब आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि आप आईसीसी के इवेंट्स को यूं आप उनका कत्लेआम नहीं कर सकते, उसको आप T20 की छुरियां नहीं चला सकते। चैंपियन ट्रॉफी 2009 में भी आपकी जो है 50 ओवर की हुई है, 2017 में हुई है, 2013 में हुई है आपकी 50 ओवर की। चैंपियन ट्रॉफी सूट ही आपको 50 ओवर में करती है। मैं इस हक में नहीं हूं। T20 तो अब दुनिया सारी देखती रहती है, आपकी लीगें भी चल रही है T20 में, T20 आपके वर्ल्ड कप भी चलते रहते हैं। अभी आपका रिसेंट वर्ल्ड कप गुजरेगा, फिर आपके सर के ऊपर T20 आ जाएगा। भाईजान ओडीआई की भी एक खूबसूरती है और ओडीआई रियल क्रिकेट है, उसको रहने दे कायम। जो मीटिंग में अभी फैसला किया गया ना इस हवाले से, उनका मानना यह था, जो ब्रॉडकास्टर्स थे उनका मानना यह था कि हमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। डिज्नी हॉटस्टार है ना ब्रॉडकास्टर, वही है ना, डिस्ने वाले उनकी सब्सिडरी में सिस्टर में स्टार स्पोर्ट्स और बाकी सब कुछ, हॉटस्टार सब कुछ उसी के अंदर आता है। तो उन्होंने कहा कि हमें तो, क्योंकि जैसे इन्होंने पहले बताया कि जो ओडीआई वर्ल्ड कप होता है, जो आईसीसी इवेंट होता है, उसकी व्यूअरशिप तो ठीक रहती है। तो उन्होंने कहा कि हमें इतना मसला नहीं है कि अगर आप T20 भी करते हो तो भी हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा, हमारे इश्तेहार महंगे चले जाएंगे। उन्होंने कहा अगर आप ओडीआई फॉर्मेट में करते हो तो भी हमें ज्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो टाइम फ्रेम है वो बढ़ जाता है और ठीक ठाक इंटरेस्ट रहता है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं बॉल ठीक है, जो रिलीज की थी प्रेस रिलीज, उसमें तो यही आया कि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्होंने कोई प्रेशर नहीं डाला। वो कह रहे हैं ठीक है जी, बेहतर है T20 में भी कर दो। एक फायदा हो सकता है कि T20 में उन्होंने जो एक फायदा बताया, उन्होंने कहा कि रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इतना फायदा नुकसान नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक मामला में बड़े मामला खराब हो सकते हैं, क्योंकि 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप टेलीवाइज करना, चैंपियंस ट्रॉफी टेलीवाइज करना 50 ओवर वाली, फिर यूएई एक अलग वेन्यू, पाकिस्तान एक अलग वेन्यू। तो उन्होंने अलबत्ता इस पर तफ्तीश का इजहार किया है कि भाई ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि जो लॉजिस्टिक मामलात हैं और फिर वो सामान सारा ब्रॉडकास्टिंग की टीम को उधर डालना, फिर उधर भेजना, कमेंट्री पैनल, फिर वो बहुत और डिफरेंट जो चीजें जो ब्रॉडकास्टिंग में यूज होती हैं प्रोडक्शन में, उन्होंने कहा इस पे हमें सूट करता है कि T20 फॉर्मेट हो। अब अलबत्ता बॉल आईसीसी की कोर्ट में है, और कहीं ना कहीं अगर मैं ये बोलूं कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो बीसीसीआई है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अगर तो इंडियन टीम मान गई और अगर पाकिस्तान आई तो 50 ओवर की चैंपियंस ट्रॉफी होगी। अगर इंडिया नहीं आती या नहीं मानती, आईसीसी प्रेशर डाल रहा है, इवन पीसीबी का बड़ा सख्त स्टैंड है कि भाई अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में आती है तो ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, लेकिन अगर इंडिया नहीं आती तो फिर इंडिया बेशक ना आए, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। ये पीसीबी का अभी तक का स्टैंड है और आईसीसी भी अभी तक इस मौकफ पर है और बीसीसीआई को आराम से मना रहा है, उनको कन्वे कर रहा है मैसेज कि भाई आपको चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी इवेंट है, पाकिस्तान में इंडिया गया था तो आपको भी खेलना है। अभी तक आईसीसी पाकिस्तान का साथ ही दे रहा है, मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो इंडिया को मनाने की कोशिश में लगा, क्योंकि आईसीसी को पता है कि जो 70% रेवेन्यू है किसी भी आईसीसी इवेंट का, जो इवेंट होता है वो इंडिया से जनरेट होता है। अगर इंडिया नहीं आता तो वो 70% नुकसान हो जाएगा, वो तो जाहिर है एक ऑप्शन नहीं हो सकता। इवन पीसीबी ने बोला, लेकिन आईसीसी इस ऑप्शन को नहीं मान सकता। लेकिन अब चीज ये देखी जा रही है कि अगर तो एट द एंड बिल्कुल भी ना माना, इंडियन गवर्नमेंट ने सिग्नल ना दिया और बीसीसीआई ना माना, तो फिर आईसीसी ये सोचेगा कि इस फॉर्मेट को T20 में शिफ्ट करके हाइब्रिड मॉडल कर दिया जाए, 4 टीमें यूएई और 4 टीमें पाकिस्तान, और फिर T20 फॉर्मेट में आपको चैंपियंस ट्रॉफी होती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है सर विवन रिचर्ड को लेकर। तो ये भी सोचा जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, चेयरमैन मोहसिन नकवी की जानिब से, कि जो आपके सर विवन रिचर्ड हैं उनको जो है मेंटोर लगा दिया जाए पाकिस्तान टीम का। जैसे अभी आगे चलकर आपको बताएंगे भी कि अफगानिस्तान ने बड़ा जबरदस्त कोच पिक किया, क्योंकि आखिरी राउंड जो आपको वेस्ट इंडीज में खेला जाना है, तो बड़ा हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। और सर विवन रिचर्ड जो है वो पाकिस्तान टीम के साथ अटैच भी बहुत है, पीएसएल में भी आते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम को मोराल को बुलंद करने के लिए, पाकिस्तान टीम को थोड़ा
हाइप अप करने के लिए ये बड़ा अच्छा है कि अगर सर विवन रिचर्ड को लगा दीजिए, क्या कहेंगे? देखिए, पीसीबी एक बड़ा फैसला करने जा रहा है और कहा जा रहा है कि काफी हद तक मामला तय भी पा गए उनके साथ। और विवन रिचर्ड चूंकि वर्ल्ड कप भी आपका वेस्ट इंडीज में है और अब वेस्ट इंडीज के अंदर पहला आप यूएसए में और फिर वेस्ट इंडीज में, उनको कंडीशन का भी बहुत अच्छा पता है और कहा गया कि जी मेंटोर भी बड़े अच्छे हैं वो। तो फैसला कर लिया गया कि विवन रिचर्ड पाकिस्तान टीम के मेंटोर होंगे इस T20 वर्ल्ड कप में। और कहा जा रहा है जी पीसीबी की तरफ से हमने देखा है उनको कोयटा ग्लैडिएटर्स की जिस तरह से वो टीम की मेंटोरशिप कर रहे थे, बड़ा अच्छा उनको पंप अप कर रहे थे। कोई बड़ा मैच हार भी जाते थे कोयटा ग्लैडिएटर्स तो बड़ा टीम को अच्छा उठाते थे, जेल किया हुआ था, एक एक प्लेयर को मोटिवेट कर रहे थे इंडिविजुअली जाके, तो बड़ा फायदा हुआ था। और अब इतला दी है कि पीसीबी फुल तैयारी में है कि विवन रिचर्ड को पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम के साथ रखा जाएगा इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में जो 1 महीना चलेगा, पहला हाफ यूएसए और फिर वेस्ट इंडीज में। तो वहां पर अब विवन रिचर्ड अब वो पाकिस्तान टीम की मेंटोरशिप करेंगे, बहुत फायदा होगा इससे। कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि ये बड़ा ही जबरदस्त किस्म का पीसीबी फैसला करने जा रहा है, क्योंकि अगर आप उसी कंडीशन के किसी कोच को या उसी कंडीशन के किसी प्लेयर को अपने साथ रख लेते हैं तो ये बहुत फायदा होता है। और हम देख रहे हैं कि जो वेस्ट इंडीज के जो लगातार अगर आप देखें जो एक्स क्रिकेटर्स हैं या लेजेंड्स हैं, लगातार उनको जॉब्स मिल रही हैं। अगर आप देखो पोलार्ड जो है वो इंग्लैंड के साथ रहेंगे, सैमी चलो वेस्ट इंडीज की कोचिंग करेंगे, विवन रिचर्ड पाकिस्तान के साथ आ जाएंगे। अभी 2 वेस्ट इंडीज के और भी खिलाड़ी हैं, 2-3 है बल्कि, उनका भी बाकियों से चल रहा है। अभी एक छोटी टीम भी है पप्पू नुगुइनी, उन्होंने भी वेस्ट इंडीज के जो है वो कोच को रख लिया है। बाकी भी अगर आप देखोगे तो हर गुजरते दिन में ऑलमोस्ट कहा जा रहा है कि बाकी भी जो बड़ी 5-6 टीम्स हैं वो 7-8 जो वेस्ट इंडीज के लेजेंड्स उनके साथ राब्ते में और उनको हायर कर लेंगे। अगली खबर भी इसी से रिलेटेड है, वो भी बताएं। अगली खबर इससे रिलेटेड है। खबर ये है कि अफगानिस्तान ने जो अपना कोच है ब्रेवो को जो अपना कोच अनाउंस कर दिया बॉलिंग कोच। तो ब्रेवो जो है उनके साथ रहेंगे, ठीक है बॉलिंग कोच भी कह लें, लेकिन एक बात है कि वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी जब आपके साथ होगा उधर की पोजीशन को लेकर वो आपको बेहतर गाइड करेंगे। बिल्कुल, तो उन्होंने भी डिसाइड कर लिया है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। अभी इस टाइम सेंट किट्स में जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, 10 दिन का उनका डेरा है और वहां पे प्रॉपर भरपूर किस्म की ट्रेनिंग वेस्ट इंडीज अफगानिस्तान की जा रही है। आपको याद होगा कि राशिद खान 4 साल के बाद अफगानिस्तान गए थे, बड़ा वायरल हो रहा था, उनको बड़ा प्यार मिल रहा था। राशिद खान अफगानिस्तान से गए हुए हैं, एक तो उनको डिफरेंट उनके रीजंस थे, एक तो वो दुबई में, आपको पता है यूएई में, वहीं पे वो रहते हैं, उनके पास गोल्डन वीजा भी है और वहीं पे वो उनको लीग्स वगैरह भी खेलनी होती है, उनको आसानी होती है, तो अपनी फैमिली के साथ जो है वो पूरा यूएई में ही वो सेटल्ड है। तो 4 साल के बाद उन्होंने अफगानिस्तान का टूर किया था, तो बड़ा अफगानिस्तान के लोग जो बड़ा खुश हुए, उनको बड़ा प्यार वगैरह भी दिया। लेकिन अली साहब अब अफगानिस्तान की टीम वहां पर मौजूद है कैरेबियन में, सेंट किट्स में, और अपडेट ये है कि डीजे ब्रेवो वेस्ट इंडीज को ज्वाइन करेंगे। अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन कहा जा रहा है अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर जो वो ज्वाइन कर लेंगे। कुछ कमिटमेंट्स थी डीजे ब्रेवो की जिसकी वजह से वो बिजी थे, आईपीएल की भी कुछ कमिटमेंट्स थी, उसके बाद जो है वो ज्वाइन कर लेंगे जैसे आईपीएल खत्म होगी। और कहा जा रहा है कि इनके बोलिंग कोच के फराइज अंजाम देंगे और बड़ा फायदा होने जा रहा है अफगानिस्तान को, क्योंकि ब्रेवो को पता है, उनकी कंडीशन का पता है, और ऑलरेडी अफगानिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग है बड़ी वीक है, तो कहीं ना कहीं मीडियम पेसर्स उनके पास हैं। तो ब्रेवो भी आपको पता है मीडियम पेसर है, स्लोअर रन बड़े अच्छे करते थे, तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ उनको कंडीशंस के हवाले से भी बताएंगे। इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है जी जॉस बटलर को लेकर, और अपडेट ये आ रही है कि जॉस बटलर जो है पाकिस्तान के खिलाफ कुछ मैचेस को जो है मिस कर सकते हैं। अपडेट ये है कि वो आईपीएल से भी आपको पता है कि जल्दी रवाना हो गए थे, पाकिस्तान सीरीज तो उन्होंने खेलनी थी, लेकिन उनके यहाँ जो है तीसरे बच्चे की जो है पैदाइश होने को है, और आपको पता है कि गायनी के एक्सपर्ट जो है हमारे साथ मौजूद हैं, तो तीसरा बच्चा जो है उनका करीब ही है जॉस बटलर का, तो वो कभी भी अगले 2 से 3 दिन के अंदर जो खबर आ सकती है। तो क्या कहेंगे, कितने दिन बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखें, अपडेट दिया कि जॉस बटलर ने ईसीबी को ऑलरेडी अपडेट दे दिया है कि अगर मुझे अर्जेंट जाना पड़ेगा तो मैं पाकिस्तान वाली सीरीज जो है वो मैं छोड़ूंगा और मैं रवाना हो जाऊंगा। अब तक ये खबर कब पहुंची थी? ये 6 महीने बाद आ गई? नहीं, कल ये खबर मुझ तक भी पहुंची है। जब बटलर ने ईसीबी को रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने रिक्वेस्ट में यही बताया कि क्योंकि फैमिली उनके पर्सनल रीजंस हैं, तो उन्होंने कहा जी कि फिर उनको जाना पड़ेगा। लेकिन अपडेट ये आ रही है कि वो शायद पहला मैच तो जो कल खेला जा रहा है उसके तो अवेलेबल होंगे, लेकिन बीच में किसी भी एक अच्छा तीसरा मैच के लिए अपडेट आ रही है कि थर्ड मैच वो अवेलेबल हो, 3rd और 4th भी शायद वो मिस कर जाए। फिर उनकी गैर मौजूदगी में मोइन अली जो कप्तानी करेंगे, लेकिन ये ईसीबी ने भी उनकी अप्रूवल दे दिया कि जैसे अगर हमें लगेगा और आपको लगेगा तो आप जो है वो अपने जा सकते हैं अपने वाइफ के पास। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शॉप का वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर जाइए, एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए, इंस्टाग्राम के ऊपर जाएंगे, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।